बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, 3 दिनों से हमारे शहर में फर्जी डॉक्टरों का मुद्दा चल रहा है। 26 डॉक्टरों की पहचान हुई है। दोस्तों, ये कहा गया कि यह जो जानकारी आई है डॉक्टरों की, वह कलेक्टर के पास से आई है, जिलाधिकारी के पास से लिस्ट आई है। अब ये जो बात बताई जा रही है कि कलेक्टर के पास से जानकारी आई है, तो आज 25, 30, 35 सालों से उल्लासनगर महानगर पालिका का स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहे हैं? आप सुनते होंगे हर 2 साल 3 साल में कोई ना कोई कंप्लेंट करता है, फिर ऐसे डॉक्टरों के पीछे मनपा या पुलिस जाती है। इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह शिकायत लेने से मना कर दिया, और वो वाजिब भी है कि आपके पास कलेक्टर के पास से पत्र आता है तो आप कार्रवाई करते हैं। तो क्या मतलब आपके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि आपको पता चले कि यहाँ पर नकली डॉक्टर कौन कौन से हैं? वैसे मेरे हिसाब से, मेरी जानकारी के अनुसार आपको एक तिल की बात मालूम है। अब आप कैसे कार्रवाई कर रहे हैं? अब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर नकली डॉक्टर हैं? अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। दोस्तों, अगर किसी को जानकारी चाहिए, शिकायत करनी है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, एक डॉक्टर हाउस है, साने गुरुजी मार्ग, आर्थर रोड जेल के सामने है। आप कहेंगे मैं पूरी जानकारी आपको देता हूँ। साहब, ये सब मैंने 5 साल सीखा था, 5 साल। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो खुद के सामने दूसरे को रहने नहीं देते हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो इन डॉक्टरों को रहने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन असल उनका मुद्दा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उनका मुद्दा है कि ये जो नकली डॉक्टर है, ये मेरा बोर्ड लगा ले। हमारे पास ऐसे एक पाकिस्तानी डॉक्टर थे, उन्होंने ये सब बातें मुझे बताई थी, और उनके कई स्थानों पर बोर्ड लगे हुए हैं। अब उस बोर्ड के इनको मिलते हैं 2000 रुपये। अब इसको ये होगा कि डॉक्टर वो जो है ऐसे ही बैठा है, लेकिन जब वो किसी मरीज को देखेगा, दवा देगा, और कल को कोई बात 20-19 हो गई, तो ये जो पाकिस्तानी डॉक्टर है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? अब इसने उन फर्जी डॉक्टरों की शिकायत करवा करके अपने बोर्ड लगवा लिए हैं। अब ये बताता है कि मैं बम्बई की एक बड़ी अस्पताल में पीआरओ हूँ। हमारे नीचे आप जाएंगे तो वहाँ पर एसटी कॉलेज है। उस एसटी कॉलेज में, उसके बाजू में एक छोटा सा गणपति का मंदिर है, उसके बाजू में एक डॉक्टर है। अब वो झोपड़े नुमा दवाखाना है। अब ये वहाँ से बताते हैं कि मैं बम्बई में एक बड़ी अस्पताल में हूँ। तो आपने वहाँ झोपड़पट्टी में कहाँ अपना बोर्ड लगा लिया भाई? इसकी जानकारी हमने हॉस्पिटल को दी। फिर आप राशन ऑफिस पे जाएंगे तो वहाँ ऐसे 2 बोर्ड हैं। वहाँ के सज्जन पुरुषों ने उनको कहा, भाई ये बोर्ड उतार लो, और वैसे कम मुसीबत में आओगे, ऐसे ज़्यादा मुसीबत में आओगे। अब एक बात और बताई गई कि आज डॉक्टरों ने अपनी दवा की जो फीस है 200 रुपये कर दी है। उसके बाद अगर कोई टेस्ट लिख करके दिया या आपको बाहर की दवाई लिख कर दी, तो वो सब आपको अलग से करना पड़ेगा। अब इसमें और एक चीज़ है, ये जो डॉक्टर हैं असल में ये कंपाउंडर है। अब देखिए, कोई कंपाउंडर या किराने वाले के पास या नाश्ते वाले के पास एक आदमी काम करता है,
तो वो देख देख करके सीख जाता है। तो उसमें ये लोग डॉक्टर से ज़्यादा कमाते हैं। हमारे 5 नंबर में बसंत बार के पास एक ऐसा डॉक्टर है जो डॉक्टर से ज़्यादा कारोबार करता है। अब मुझे ये बताया गया कि डॉक्टर भी कई डिग्रियों के अलग अलग हैं। अब एक बताया गया DUMS। अब ये यूनानी दवाएं होती है, आपको बाजार में ऐसी मिल जाएगी दवाएं जो आयुर्वेदिक रखते हैं, वो देंगे आपको। अब एक है DHMS, डिप्लोमा होम्योपैथिक। अचानक आपको रात को डॉक्टर की जरूरत पड़ गई तो क्या आप उनसे डिग्री मांगेंगे, डिग्री पूछेंगे? अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये नकली डॉक्टर हैं, उसी तरह से कंपाउंडर और नर्स भी नकली है। उनको भी एक प्लेट लगानी है कि ये इसने इतनी पढ़ाई की है, उसके बाद ये इस डॉक्टर के पास या अस्पताल में काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको उंगलियों पर गिनने जितनी भी नर्स या कंपाउंडर आपको मिलेंगे। ज़्यादा करके मैंने ये देखा है कि नर्स और ऐसे जो कंपाउंडर है उसकी आप हालत देखोगे ना, आप उसको आगे नहीं आने दोगे, लेकिन आप मजबूर हो, वो आपको ग्लूकोज भी चढ़ा के जाएगा। दोस्तों, इतना सब चलता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक महिला एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल में थी शहर के, उसको एक स्थान पर जख्म थे छोटे छोटे डायबिटीज के कारण से। अब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आप इनको बेटाडीन से साफ करवाओ। अब वह नर्स क्या करती थी, डॉक्टर से पूछे नहीं। एक 100 रुपए की आती है बेटाडीन की बोतल आती है, बेटाडीन 10% रहती है, सेफलाडीन 5% रहती है। ये जानकार लोगों को पता होगा, सेफलाडीन का दाम कम रहता है। तो वो नर्स से टप में पानी भर के पूरी बोतल डाल के उसको बैठा देते थे। अब ये नतीजा ये होता था कि वो चिल्लाने लगती थी जो औरत थी। फिर उसको 800 रुपए का ग्लूकोज लगाते थे उसको ठंडा होने के लिए। फिर उसने 2 दिन में घर में भी ऐसा किया। बाद में उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि भाई ये ऐसा ऐसा, बोले अरे भाई मर जाओगे, थोड़ा सा डालना है आपको दवा। मतलब जानकारी नहीं है, मरेंगे लोग। तो अब एक और चीज मुझे बताई गई कि कंपाउंडर को जो सुई लगाने का काम दिया जाता है, सुई लगाने का काम 6 प्रकार का है। वो उसको मालूम नहीं होगा। कोई सुई आड़ी करके लगाई जाती है, कोई थोड़ी सी अंदर करके लगाई जाती है, कोई ज़्यादा अंदर करके लगाई जाती है। अब मुझे बताया गया कि इसमें ऐसा होता है 25, 60, 90 डिग्री होती है उसकी। अब एक जो कुत्ते की सुई लगती है, उसको थोड़ा सा अंदर डाल के सुई लगाना है। अब क्या ये सब चीज़ें नर्सों को, लोगों को और डॉक्टरों को पता है कि ये सब क्या कर रहे हैं लोग? ये जो ज़्यादा करके कंपाउंडर में से डॉक्टर बने हैं, तो ये इनको वहाँ पर जानकारी सीख जाते हैं और आपको ऐसी दवाएं देंगे जिससे आपको नुकसान ना हो। अगर उसने आपको ओवरडोज दे दिया, ज़्यादा डोज दे दिया, फिर आप तकलीफ में आ सकते हैं। तो ज़्यादा करके, और ये सब जो चीज़ें ना 25, 30, 35 साल से चल रही है। मैंने बताया कि डॉक्टर 150, 200 लेगा और ये व्यक्ति जो है वो आपसे 40, 50 रुपए लेगा। तो गरीब के पास पैसा नहीं है, एक तरह से देखे जाएंगे तो। इन सब कारणों से भी ये सब चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हमारी म्युनिसिपैलिटी अब जागी है। अब कितनी देर जागी रहेगी पता नहीं है। आपको एक चीज़ और जानकारी होनी चाहिए, कोई कुछ साल पहले
कोई फूड्स एंड ड्रग्स में, दोस्तों इसकी दो ऑफिसें हैं, फूड एंड ड्रग्स, एक थाना में है, इसकी मुख्यालय जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, जो उनका आयुक्त है। उससे ऊपर आप किसी भी शिकायत करना चाहते हैं तो मंत्रालय में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो महानगर पालिका है वो सोई हुई है। जैसे कि मैंने उस दिन कुत्तों का भी प्रकरण बताया कि किस तरह से लोग कुत्तों से परेशान हैं, लेकिन उनका अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये जो डॉक्टर हैं, इनमें से एक 40 सेक्शन में पकड़ा भी गया था कुछ दिन पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ समय का बात है। अब बताया गया कि उन्होंने फिर से चालू कर लिया है। फिर वहाँ पर सामने एक धर्मदाय का दवाखाना चलता है, उनका ग्लूकोज इन्होंने बंद करवा दिया कि ये ग्लूकोज नहीं लगा सकते। भैया आप कैसे लगा सकते हैं? जो धर्म कार्य हो रहा है, सुई 10 रुपये में लगा रहे हैं, दवा 10 रुपये में दे रहे हैं, और आप उसका बंद करा के खुद चलाना चाहते हैं, बाद में आप भी फंस गए। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे शहर में जो हो रहा है, 26 डॉक्टरों का जो मुद्दा है, पूरे शहर में झोपड़पट्टी वगैरह मिला करके ऐसे सैकड़ों डॉक्टर होंगे। अगर आपको पता चलता है या आपको लगता है कि ये सही है हमारे लिए, तो ये आप जाने, लेकिन इनकी शिकायत आप कर सकते हैं। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।